हेलो सेजिटेरियस, धनुराशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनुराशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो धनुराशि यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स सबसे पहले निकालेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज देख लेंगे। फिर मैं बताऊंगी कि आउटकम क्या रहेगा, होगा कि आप दोनों के बीच में 1 से 15 जुलाई के बीच में, और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी मैं कवर करूंगी इसमें। तो धनुराशि चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है 1 से 15 जुलाई के बीच में अपने पार्टनर के लिए, एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। पहले आपकी फीलिंग्स के कार्ड्स निकालते हैं धनुराशि। सन का कार्ड है आपके लिए 1 से 15 जुलाई, एंड नाइट ऑफ कप्स। धनुराशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है धनुराशि के लिए 1 से 15 जुलाई के। ये वाले कार्ड्स आपके पार्टनर के धनुराशि। जजमेंट। धनुराशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है एंड धनुराशि की फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले धनुराशि आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं 1 से 15 जुलाई के बीच में क्या है। वॉयलेट्स आर ब्लू, लॉयल्टी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लव। धनुराशि के पार्टनर की फीलिंग्स के क्या कार्ड है। फायर इन माई सोल एंड इन द स्पॉटलाइट। चलिए सबसे पहले सन का कार्ड आपके लिए आया है एंड लॉयल्टी के कार्ड है। तो धनुराशि आप इस रिलेशनशिप को लेकर अपनी तरफ से एक लॉयल हैं, ईमानदार हैं, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए वफादार हैं। आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, ऑनेस्ट है और आप उनको सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं। देखिए लॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि इंसान जब रिलेशनशिप में होता है तो वो किसी भी तरीके की हेरा फेरी नहीं करना चाहता, जो बोल दिया उसी तरीके से उस चीज़ को निभाना चाहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी तरफ से रह रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप अपने पार्टनर के प्रति काफ़ी लॉयल है, ईमानदार हैं। सन का कार्ड ये बोलते हैं एक क्लैरिटी ज़बरदस्त आपको इस रिलेशनशिप को लेकर 1 से 15 जुलाई के बीच में आ रही है। अगर आपको पीछे किसी चीज़ को लेकर एक अंधेरा था, क्लैरिटी नहीं थी, चीज़ों को लेकर समझ नहीं थी, तो एक क्लैरिटी आपको आ रही है और पॉजिटिव तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं धनुराशि। अगर आप पीछे नेगेटिव हो रहे थे, अगर हो रहे थे तो 1 से 15 जुलाई के बीच में एक पॉजिटिव साइड आप देख रहे हैं, नेगेटिविटी से आप निकल रहे हैं बाहर, और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका ध्यान रह रहा है। आपने अगर अपने बारे में कभी नहीं सोचा, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी, अपनी वैल्यू नहीं की, तो आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है वो कर रहे हैं। थोड़े से आपकी तरफ से ईगो इश्यूज भी धनुराशि रह रहे हैं बीच बीच में 1 से 15 जुलाई के बीच में। लेकिन देखिए जिस चीज़ को लेकर आपके दिमाग में एक अंधेरा था ना, तो वही चीज़ों को लेकर एक क्लैरिटी आ रही है। देखिए क्लैरिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर आप अंधों की तरह इस रिलेशनशिप में चल रहे थे, आंखें बंद करके चल रहे थे, आपको आपको दिख भी रहा था लेकिन आप चीज़ों को देखना नहीं चाहते थे, तो कुछ लोगों के लिए उसी चीज़ में एक क्लैरिटी आ रही है भी। अब आपको चीज़ों को आपको चीज़ें समझ लग रही है, आपको क्या करना चाहिए। और कुछ धनुराशि वाले सन का मतलब ये होता है कि भी इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है भी, अगर आपको अपने पार्टनर की कभी कभी वैल्यू नहीं हुई, इंपॉर्टेंस नहीं दी आपने, और आपको लगा, आपको अपनी तरफ से कुछ रियलाइजेशन नहीं हुई कि आप अपने पार्टनर को प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो एक वो भी एक क्लैरिटी आपको आ रही है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आप अपने पार्टनर को कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपके मन में फीलिंग्स इमोशंस है आपके पार्टनर के लिए। और ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड यही बोलते हैं कि वही चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, वही बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस प्यार ने, इस लव ने, इस रिलेशनशिप ने आपको बदला है। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में जब आए हैं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं, और आपके अंदर भी कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं। वो चेंजेस यही आ रहे हैं कि आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपके पार्टनर को आप प्रपोज करना चाहते हैं या पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप इनिशिएटिव एक्शंस ले नहीं रहे हैं धनुराशि। आप सिर्फ ना सपनों में जी रहे हैं या फिर इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को आप अपने पार्टनर से जब मिलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या मन कर रहा अंदर से बात करने का, लेकिन आपकी तरफ से एक्शंस नहीं है, आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। और आपके पार्टनर इंस्पिरेशन का कार्ड, आपके पार्टनर इनिशिएटिव्स एक्शंस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं। और इस रिलेशनशिप के लिए अगर आपके पार्टनर ने कभी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, या आपके पार्टनर की तरफ से पहल नहीं हुई, या फिर वो पीछे हट गए, या उन्होंने इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लिए किसी भी कारण से, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार चलो आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, एक्शंस लेते हैं,
और हो सकता है आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मनाएं, कन्विंस करें। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ये है धनु राशि फीलिंग्स। बहुत सारे लोगों को ना फीलिंग्स में ही लगता है कि जैसे मैंने पार्टनर का बताया तो आपको लग रहा है अरे अब पार्टनर बात करेंगे, कॉल करेंगे। ये फीलिंग्स है, वो सोच क्या रहे हैं आपको लेकर, अच्छा सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। जो मैं आउटकम निकालूंगी कि होगा क्या, उसमें पता चलेगा आप लोगों में बात होगी कि नहीं होगी। फीलिंग्स में 100% नहीं होता कि बात होगी ही होगी। बट ये है कि पार्टनर इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना एक बहुत जोश है, एक्साइटमेंट है, और उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप उनकी लाइफ में होते हैं ना तो आप उनको बड़ा प्रोत्साहित करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, उन आपको आपसे उनको इंस्पिरेशन मिलती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और आप उनको मदद करते हैं, हेल्प सपोर्ट करते हैं। तो इसी कारण से अब आपके पार्टनर कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाहते हैं, कोई फैसला लेना चाहते हैं, किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और उसी को लेकर क्रिटिकल एंड जजमेंटल हो रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। उसी को लेकर सोच विचार उनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि वो आपकी कहीं न कहीं ना एक वो चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर की तरफ ध्यान दें, यानी कि आपके पार्टनर आपका ध्यान चाहते हैं, उनकी तरफ हो, आपकी अटेंशन चाहते हुए दिख रहे हैं, और चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो आप दोनों के बीच में। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड है, और ये आपके कार्ड है। लेकिन यस, आपके पार्टनर भी आगे बढ़ना चाहते हैं और धनुराशि आप भी, लेकिन आप सोच ज़्यादा रहे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और आपके पार्टनर किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और उसी को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिमाग से चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा 1 से 15 जुलाई के बीच में धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी। और नो कॉन्टैक्ट का भी मैं बताऊंगी, धनु राशि नो कॉन्टैक्ट वालों का कैसा रहेगा। ये इसी में ही कवर होगा, अलग से कुछ भी कवर नहीं होगा। अलग से मैं बनाती हूँ रीडिंग, ऐसी नहीं है, लेकिन इसी में ही पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं नो कॉन्टैक्ट का एंड आउटकम दोनों इकट्ठा बता दूंगी आपको। फेयरवेल, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। तो चांसेस तो धनुराशि दिख रहे हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं काफ़ी लोग, तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप दोनों में बातचीत हो सकती है या हो जाएगी। क्योंकि कुछ कार्ड पॉजिटिव आए हैं, कुछ कार्ड थोड़े से नेगेटिव आए हैं। नेगेटिव तो नहीं मैं बोलूँगी, कुछ कन्फ्यूजन वाले कार्ड आए हैं। तो यहाँ पे मेरे को चांसेस लग रहे हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव एक्शंस ले सकता है 1 से 15 जुलाई के बीच में। अब ये जो आउटकम होता है आप दोनों का इकट्ठा होता है, इसमें आपके भी कार्ड हैं, आपके पार्टनर के भी हैं। तो किसी की भी एनर्जीज रहेंगी, यानी कि या तो आप पहल कर सकते हैं या पार्टनर। अगर नो कॉन्टैक्ट का ये सुनना चाहते हो कि बात होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे यस 80% चांसेस नज़र आए हैं कि यस बात होगी। अब वो बात के लिए पहल आप भी कर सकते हैं, पार्टनर भी कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों में मुझे बातचीत होती हुई दिख रही है, कॉन्टैक्ट में आप लोग आते हुए दिख रहे हो। देखिए, जो भी इंसान इनिशिएटिव ले रहा है, जो भी इंसान अगर आगे बढ़ना है ना नो कॉन्टैक्ट में, वो बड़ा कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ रहा है। और थोड़ा सा भी अगर किसी एक इंसान को झूठ सच भी बोलना पड़ा ना इस रिलेशनशिप के लिए, तो आप दोनों में से वो भी करता हुआ दिख रहा है। कई बार होता है ना कि लगता है यार रिलेशनशिप को पाने के लिए, पार्टनर को पाने के लिए अगर थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया, बातों को घुमा दिया, मैनिपुलेशन कर दी, तो वो आप भी कर सकते हैं या पार्टनर भी। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे इंसान है तो आपकी तरफ से ये चीज़ें रहेंगी। अगर आपको लग रहा है आपके पार्टनर थोड़े से चालाक है, क्लेवर है, वो बातों को घुमा देते हैं, तो फिर ये आपके पार्टनर के एक्शन होंगे। तो नो कॉन्टैक्ट में चांसेस हैं, बातचीत होती हुई दिख रही है। एंड जिन लोगों में ऑलरेडी बात हो रही है, अब सारे लोग तो नो कांटेक्ट में नहीं होंगे, काफ़ी लोगों की बात भी हो रही होगी, तो वहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव ही रहेंगी आप दोनों में। और लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी बनी रहेगी धनुराशि। अब भले ही आप लोग बात कर रहे हो, लेकिन ना माइंड में बहुत सारे विचार आते रहेंगे आप लोगों के। जैसे होता है ना कि फोकस किसी चीज़ को लेकर नहीं कर पा रहे हो, कभी एक चीज़ सोचते हो, कभी दूसरी चीज़ सोचते हो, कभी तीसरी से सोचते हो। सोच विचार ज़्यादा चल रहा है, लेकिन इनिशिएटिव एक्शंस उतने नहीं ले रहे हो। देखिए, इनिशिएटिव एक्शंस सिर्फ बात करने में होंगे, लेकिन लाइफ का कोई बड़ा फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, उसको लेकर सोच विचार ही चलेगा। उसको लेकर एक फाइनल फैसला आप लोग नहीं ले रहे हो। इसी कारण से डिसीजन ना लेने के कारण आप लोगों को लगेगा भाई जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे जाके जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, यानी कि आपकी उसमें कोई ना कोई भलाई है। फेयरवेल का कार्ड ये बोलता है कि कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हो आप लोग, कुछ चीज़ें जो बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, उसको एंड कर रहे हो।
और फेयरवेल का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को ख़त्म करके, टाटा बाय-बाय करके आप लोग इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हो। ये चीज़ें ज़्यादा बोल रही हैं कार्ड्स। अब फेयरवेल का मतलब ये हो सकता है कि कई लोग हो सकता है अपने घर वालों को ही टाटा बाय-बाय कर रहे हैं, भई उनकी नहीं सुननी है, अपने हिसाब से फैसले लेने हैं। या फिर कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, या आपके आइडियाज़ हैं, आपका कोई माइंडसेट है, कोई थॉट है, उसको लेकर किसी भी चीज़ को आप लोग ख़त्म कर रहे हो और एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में ज़रूर कर रहे हो। लेकिन जो भी इंसान आगे बढ़ रहा है वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहा है। थोड़ी-सी मैनिपुलेशन एक पार्टनर की तरफ से रहेगी। जैसे होता है ना, बातों को घुमा देना, अपनी गलती है तो बातों को ऐसे लपेट देना कि दूसरे पार्टनर को लगे कि यार इसने तो कुछ गलत किया ही नहीं। तो इस तरीके की क्वालिटीज़ किसी एक इंसान के अंदर आप दोनों में से हैं धनु राशि। और थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न ज़रूर इस रिलेशनशिप में बनी रहेगी। हो सकता है आप लोगों के पास ऑप्शन चॉइसेस है धनु राशि या आपके पार्टनर के पास, लेकिन आप एक फ़ैसला नहीं ले रहे हैं जो भी आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड करना है। सोच-विचार ज़्यादा चल रहा है। मतलब बातचीत के दौरान भी कन्फ्यूज़न बनी रहेगी फिर भी किसी चीज़ को लेकर। कई बार होता है ना, मिलना है, समझ नहीं लगता, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो नो कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। 80% मुझे लग रहा है बातचीत हो जाएगी। एंड इन केस अगर बाई चांस आपकी बात इस इन 15 दिन के लिए नहीं हुई, फॉर एग्जांपल के तौर पे बोल रही हूँ, कई लोग होंगे ना कि भी नहीं बात हुई, आपने बोला, क्योंकि रीडिंग देखिए सबके साथ कई बार नहीं भी मैच होती है। बहुत सारे लोग धनु राशि वाले होंगे, थोड़ी-थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट रहती है। तो ये जुलाई के 15 दिन की रीडिंग है, तो हो सकता है जो अगले 15 दिन आए, मे बी उसमें आप लोगों की फिर बात हो जाए, क्योंकि हम तो पूरे महीने की ही रीडिंग को काउंट करेंगे ना, ये 15 दिन आधा पार्ट है। अगर बाई चांस आप लोगों की बात नहीं हुई, चांसेस तो 80% टू 85% मुझे नज़र आ रहे हैं, बात हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं हो रहे तो हो सकता है अगले 15 दिन की रीडिंग में चीज़ें और पॉजिटिव हो जाएँ। तो फिलहाल चीज़ें ठीक-ठाक रहेंगी और आप लोग कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर छोड़ रहे हो, गॉड के ऊपर भी छोड़ रहे हो, और आप लोगों को लग रहा है जो इस रिलेशनशिप में हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे जाके जो भी होगा उसमें भी कुछ ना कुछ भलाई ही होगी। तो ये है आप लोगों की रीडिंग धनु राशि, और अगर ये रीडिंग में अच्छी है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।